नमस्कार मित्रों, न्यूज पावर में आप सबका स्वागत। मैं वाईएस। जब देश की सरकार अपनी विफलताओं को विपक्ष की या फिर इतिहास के पन्नों में अपने विफलताओं का कारण ढूंढने लग जाए तो समझ लो देश और सरकार के पतन का समय नज़दीक है। ऐसे में भारत एक बहुजन स्वराज है, उसे अपनी जिम्मेदारी निभानी होगी। नमस्कार मित्रों, न्यूज पावर में आप सबका स्वागत है। कल आपने प्रधानमंत्री का धन्यवाद प्रस्ताव देखा। राष्ट्रपति अभिभाषण के बाद सामान्यतः पक्ष और विपक्ष के लोग अपने अपने धन्यवाद प्रस्ताव पर विचार रखते हैं, जो एक परंपरा है। अंत में देश का प्रधानमंत्री अपना विचार अपने सरकार उपलब्धियों पर, अपने व्यवहारिक प्रोसेस और राष्ट्रपति अभिभाषण के प्रति अपनी स्वीकार्यता और अस्वीकार्यता की अभिव्यक्ति व्यवहारिक पटल पर रखता है और सारी दुनिया उसका साक्षी बनती है। कल मोदी जी ने भी वही किया। जहां 200 से ज़्यादा जिस देश की राजधानी के बॉर्डर पर खुले आसमान के नीचे सड़कों पर भारत के स्वाभिमान का सबसे ऊंचा स्तंभ भारत का किसान, भारत का अन्नदाता, भारत के आर्थिक रीढ़, भारत के आर्थिक शक्ति का प्रतिबिंब है, जो सब सारी दुनिया कराह रही थी कोरोना के और लॉकडाउन के बीमारी से ग्रसित होकर, तो भारत की अस्मिता और आर्थिक शक्ति का संबल बन के कोई खड़ा था तो भारत की कृषि व्यवस्था खड़ी थी, भारत का किसान खड़ा था, उसकी शान खड़ी थी अपनी जान दे करके। ये मत भूलिए कि हर दिन कम से कम 2 किसान आत्महत्या कर रहा है, 3 से लेकर 5 बेरोजगार आत्महत्या कर रहा है। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, काश आप अपने अभिभाषण में धन्यवाद प्रस्ताव में इस बात का प्रायश्चित भी कर लेते कि आए दिन आपकी सरकार आने के बाद नोटबंदी की जो 150 लागू करीब लोगों को आपने मरवाया, उसके बाद जीएसटी का कहर बर्पा किया, उसके बाद आपने 15 लाख और 2 करोड़ रोजगारों को देने का जो ढांचा दिया, लोगों को छूट दिया, जुमला दिया, उसके कहर में लोगों को कितना बेचैन और बेबस किया है। आज उस पर एक प्रायश्चित का शब्द भी आप जोड़ते थे। काश आप जोड़ लेते आंदोलन जीवी जैसा कोई हिंसक जीवी, बलात्कारी जीवी। ये आपकी सरकार है जिसके इतिहास के पन्नों में लिखा जाएगा कि बलात्कारी जब जेल से निकलता है, बलात्कारियों को और जो मॉब लिंचर्स होते हैं, मॉब लिंचर्स जो अपने जेल से जो है रिहाई पर निकलता है और रिहा कराने वाली भी सरकार होती है, उसका स्वागत करने वाली भी सरकार होती है, जिसका मुखिया नरेंद्र मोदी है। ये भी इतिहास के पन्नों में दर्ज हो चुका है। बलात्कारियों का सम्मान और सपोर्ट करने वाला मंत्रालय आदरणीय नरेंद्र दामोदर दास मोदी का था। तमाम मंत्री लोग बलात्कारियों का सम्मान करते हैं, देशद्रोहियों का सम्मान करते हैं, देश सिद्धू जैसे देशद्रोही और आतंकियों को बचाते हैं और फिर उसके पीछे से राजनीति भी करते हैं। और इसमें कोई साक्ष्य आपने कल प्रूव कर दिया आदरणीय नरेंद्र मोदी जी कि आप दुनिया के सबसे एक्सपर्ट पॉलिटिकल स्पीकर हैं, कि आप अपने विपक्ष को अपने सामने बैठा करके उसे गालियां देते हैं, लेकिन आप शब्द नहीं बोलते हैं, अब्यूज़ नहीं करते हैं, अब्यूज़ की लिस्ट में नहीं आती है, लेकिन वो मौत से भी बदतर जिंदगी और मौत के बीच में खड़ा कर देते हैं विपक्ष को। यह हौसला, ये काबिलियत आप में है। ये दुर्भाग्यपूर्ण है और एक संदेश भी है उस 95-90% लोगों को जो बहुजन समाज के लोग हैं। ये भारत बहुजनों का भारत है, जिसके 95-90% बहुजनों के स्वराज को आज तक, न्यायिक स्वराज को, ग्राम स्वराज को इन कांग्रेसियों ने अपने 65 साल के जिंदगी में लगातार धक्का पड़ाया, धोखा दिया, मक्कारी किया, सीट पॉइजन दिए। आज उसी की बेशर्मी ये कांग्रेस और कांग्रेस की हुकूमत के लोग और उस पार्टी से जुड़े लोग अपनी आत्मग्लानियों का प्रायश्चित कर रहे हैं। आप उसको जवाब दे रहे थे। आपसे कोई ये पूछने वाला नहीं था, आपको कोई ये बताने वाला भी नहीं था। बहुत कुछ देर पहले ही योगेंद्र जी ने आपका जवाब दिया है। मोदी जी, आप थोड़ा उसे सुनिए।
पूरा भारत ये कह रहा है कि हम आंदोलनजीवी हैं, लेकिन नरेंद्र मोदी नहीं है। हम चौकीदार बनने को तैयार नहीं है। हमें नहीं चाहिए तुम्हारे जैसा चौकीदार नरेंद्र मोदी जी, जो जुमलेबाज हो। हमें नहीं चाहिए अमित शाह जैसा जुमलेबाज गृह मंत्री। हमें नहीं चाहिए। हमें भारतीय स्वराज चाहिए, बहुजनों का स्वराज चाहिए। और